आहा, बच्चे, तुमने गलत बंदों से पंगा लिया है। अब तुम्हें मौत का मजा चखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो आओ देखते हैं कौन यहाँ पे मरता है और कौन जीता है। अच्छा, तो ये पूरा अर्तुगरुल का खेल है। लाना तो इन काई कबीले वालों पे। अब मैं द्रागोस को क्या जवाब दूंगा। ये काई कबीले का तीर है। चलो सिपाहियों, निकलो यहाँ से। जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। खुशामदीद कहते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे सीज़न 5 के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। जैसे कि आपने लास्ट सीज़न में देखा थे, अर्तुगरुल और उसके घर वाले और उसका काई कबीला जो था वो सूद की तरफ रवां दवां था। 5 कुछ इस तरह शुरू होता है कि बमसी अर्तुगरुल को कहता है कि सरदार, मैंने आज देखे हैं कि मंगोल के कुछ बंदे हमारे बॉर्डर की तरफ रवां दवां हैं, जो कि वहाँ पे चक्कर लगा रहे थे। मैंने अपने अल्प से सुना है कि वो यहाँ पे आते जाते रहते हैं। जहाँ पे अर्तुगरुल कहता है कि मुझे पता है यहाँ पे क्यों है। जहाँ पे तुर्को कहता है ज़रूर कोई ना कोई मसला होगा। जहाँ पे अर्तुगरुल वापस से कहता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पे तबाही फैलाना चाहते हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो हमें इनको कैसे न कैसे करके भगाना होगा। सूत हमने अल्लाह पर ईमान और अपनी तलवार की ताकत से फतह किया है, तो हम उन्हें ये आसानी से नहीं देंगे। इसके बाद अचानक से कबीले के ढोल बजना शुरू हो जाते हैं और सब वहाँ पे रवां दवां हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल अपने खेमे से बाहर निकलता है और देखता है कि एक लड़की उस्मान को अपने घोड़े पे बैठा कर लेके आ रही है। उस्मान बहुत जख्मी हुआ पड़ा है। वो देखकर उसको बहुत परेशान हो जाती है और हैमा खातून उसको देखकर रोने लगती है। जिसके बाद अर्तुगरुल उस्मान को लेकर अपने खेमे में जाता है और अतुक बे को बुलाता है कि इसको देखो, इसको आखिर हुआ क्या है। जिसको देखने के बाद अतुक बे कहता है कि इसको सर पे चोट लगी है, इसका जल्दी से जल्दी इलाज करना पड़ेगा। कबीले के सारे लोग ये मंजर देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अर्तुगरुल के दोस्त भी खुद ब खुद परेशान हो जाते हैं कि आखिर इनको हुआ क्या था। जिसके बाद पता चलता है कि उस घोड़ेसवार लड़की के साथ 2 और लड़कियां भी थी, एक बूढ़ा आदमी भी था। जिसके पास तुर्गुत जाता है पूछने के आखिर माजरा क्या हुआ था और उस्मान जख्मी कैसे हुआ, ये मुझे बताओ। जिस पे वो लड़की कहती है कि कुछ लोग थे जो हमें बांध कर लिए जा रहे थे, हमें उन्होंने अगवा किया था, तो वो हमें लेके जा रहे थे, जहाँ पे बीच में उस्मान आ गया और उसने हमें बचाने की कोशिश की, जिसमें वो खुद जख्मी हो गया। और ये बाद में लड़की है जिसने हमें भी बचाया और उस्मान को भी बचाया, वो वरना उस्मान को मार देते। इसके बाद तुर्गुत पूछता है आखिर वो कौन बंदे थे, उनका नाम या कुछ कोई शनाख्त उनकी तुम्हें पता है। जिस पे लड़की कहती है बस वो द्रागोस का नाम ले रहे थे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। अर्तुगरुल उस घोड़े सवार लड़की से पूछता है जिसका नाम इल्बिल्गे खातून होता है, उससे पूछता है कि आखिर ये माजरा हुआ कहाँ था, कौन सी जगह पे हुआ था, मुझे ये बताओ। अच्छा, अर्तुगरुल कहता है कि ये तुम बताओ कि ये बूढ़ा आदमी कौन है। जिस पे वो लड़की कहती है कि ये थियोक्लेस है, ये उनका शिकार था। जिस पे उस्मान उसके बीच में आ गया। उन्होंने अपनी उम्र से बड़ी गलती की है, जिस पे उसने सजा भी पाई है। अर्तुगरुल बमसी को हुक्म करता है कि जाओ उस जगह पर और जल्दी मुझे बताओ कि बंदे कौन थे, वापस ना आना उनको लेने के बगैर। कहता है जी हुजूर, मैं जल्दी जाता हूँ, अभी उन बंदों को मैं आपके पास लेकर आता हूँ। उसके बाद लाइस आ जाता है और देखता है कि उसके सारे बंदे वहाँ पे मरे हुए पड़े होते हैं और वो बहुत परेशान हो जाता है। जहाँ पे बमसी भी निकलता है उन बंदों को ढूंढने के लिए, तो बीच में वो जंगोज को देखता है। बमसी कहता है आखिर यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। जंगोज कहता है कि मैं गरीब बंदों को कुछ सामान देने के लिए आया हूँ। अर्तुगरुल ने मुझे ये वजीफा दिया है कि मैं उनको ये सामान पहुँचाऊँ, तो मैं उनके पास ही जा रहा था। जिस पे बमसी कहता है कि हाँ ठीक है, तुम अपने काम से काम रखो और तुम जा सकते हो। के बाद अर्तुगरुल उस घोड़ेसवार लड़की से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और किस कबीले से ताल्लुक़ रखती हो। जिस पे वो बताती है कि मेरा नाम इल्बिल्गे खातून है और मैं चौबान कबीले से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं सूद बाज़ार जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए, जिसके बीच में मैंने ये माजरा देख लिया और उस्मान को बचा लिया। जिस पे अर्तुगरुल कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कि आज रात का खाना आप हमारे साथ खा सकती हैं अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो। इल्बिल्गे खातून कहती है जी, ये मेरे लिए शरफ़ होगा। बाद उस्मान को भी होश आ जाता है और सब घर वाले खुश हो जाते हैं। इस पे अर्तुगरुल उस्मान को कहता है आखिर ऐसा तुमने क्यों किया और वहाँ पे अकेले क्यों चले गए, क्यों ना तूने अपने कबीले के अल्फ्स को बताया, उनको तुम बता देते ताकि वो तुम्हारी मदद करते। जिस पे उस्मान ने कहा कि मैं उनको बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने उनकी अकेले ही मदद की, तो खुदारा मुझे उम्मीद है आप भी मुझे माफ़ कर देंगे। इस पे अर्तुगरुल खुश होकर उसको शाबाशी देता है और कहता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, अगर ऐसी कोई भी हालात आ जाएं तो तुम पहले अपने कबीले वालों को बताना ताकि वो तुम्हारी मदद को आ सके। जहाँ पे बमसे ढूंढता रहता है आखिर उनके बंदे कहाँ गए, वहाँ पे उनको पता चलता है कि वो अपने सारे बंदे वहाँ से लेके चले गए और उनके घोड़े भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो उनको शक हो जाता है कि ये कोई आम माजरा नहीं था, ये कोई ख़ास आदमी थे जो कि उस्मान और उन बंदों को मारने के लिए आए थे।
बाद लाइस और जंगोज की मुलाकात होती है। जंगोज असल में द्रागोस होता है जो कि अपना नाम सबसे छुपाता है। की मुलाकात में ये बातें होती हैं कि आखिर हमें अर्तुगरुल को कैसे मारना होगा, हमें आज ना कल उसको ज़रूर मारना होगा वरना वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लाइस कहता है कि जी हुजूर आप बस हुक्म करें, हम उसको आज ही मार दें। जिस पे द्रागोस कहता है नहीं, अहम मौके का इंतज़ार करो, हम उसको सही मौके पे मारेंगे। और जिसके बाद द्रागोस और लाइस वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद काई कबीले में अर्तुगरुल तुर्क से पूछता है कि उस बूढ़े बंदे का क्या हाल है, उसने क्या बताया, उसे क्या क्या चीज़ें पता हैं। जिसमें तुर्क कहता है कि सरकार उसको कुछ नहीं पता, वो अभी बहुत कमज़ोर है और उसे चोटें भी पड़ी हुई हैं जिस वजह से वो बोल नहीं सकता। उसकी बेटी ने सिर्फ एक ही नाम बताया है जो कि द्रागोस बताया है। जिस पे अर्तुगरुल कहता है कि ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, ये आखिर कौन है बंदा। जिस पे अर्तुगरुल को हुक्म करता है कि इस बंदे की जांच पता में लग जाओ और अपने बंदे भेजो और इसका पता लगाओ कि ये कौन है और कहाँ से है। जिसके बाद हैमा खातून अपने काई कबीले के खातून को कहती है कि तुम रात के लिए एक अच्छा सा खाना तैयार रखो और सब हाजिर हो जाओ, रात को एक मीटिंग है जहाँ पे हम उनको एक अच्छा सा खाना पेश करेंगे। तुर्क रवाना हो जाता है जहाँ पे उसको जंगोज मिल जाता है और जंगोज कहता है कि आपने हमारी बहुत मदद की है, आपने हमें यहाँ पे नया चर्च बनाने को दिया ताकि हम अपने दीन की यहाँ पे हिफाजत कर सकें और उसको अपने हिसाब से चला सकें, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत बड़ी ज़िंदगी दे। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ है तुम सबकी हिफाजत करना। कोच एक बात मुझे बताओ, तुम मुझसे आंखें मिलाकर बातें क्यों नहीं करते, क्या तुम छुपा रहे हो मुझसे। इसके बाद जंगोज बड़े मासूमाना अंदाज से कहता है कि सरदार आपसे क्या छुपाना, आप यहाँ पे हमारे मालिक हैं। जंगोज कहता है कि सरदार उस्मान कैसा है, उस्मान की अब तबीयत कैसी है। जिस पे अर्तुगरुल को शक हो जाता है कि इसको उस्मान का किसने बताया। वो उससे पूछता है कि उस्मान का तुमको किसने बताया, जहाँ पे जंगोज कहता है कि सारे सोच में यही बात दे रही है कि अर्तुगरुल सरदार के बेटे छोटे बेटे को चोटें लगी है, किसी ने उस पर हमला किया है, तभी से मैंने सुना है कुछ बंदे सारे सूट पे यही बातें कर रहे हैं, तो आप बताएं उसके अहवाल कैसे हैं। इस पे अर्तुगरुल कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, वो अभी सही है, बेहतर है, पहले से कुछ ठीक है। बाद मिक्केस आ जाता है और अर्तुगरुल को कहता है कि हमारी बाज़ार में कुछ बंदे हैं जो कि सूद बेचते हैं, जो कि बंदे को पैसे देते हैं जिसके बाद उनसे ज़्यादा पैसे लेते हैं। वो आखिर कौन है बंदे, तो आपको वो देखना चाहिए, ज़रूरी है। बाद अर्तुगरुल अर्तुगबे से कहता है कि अच्छा यहाँ पे वो भी बंदे हैं जो मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, चलो उनको देखते हैं और उनको सबक सिखाते हैं।